गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आपने देखा होगा हमने रैदास के पद चैप्टर के शुरुआती क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनको समझ लिया था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दूसरा पद जो था रैदास जी का, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। जो आपको रेड इंक में नज़र आ रहे हैं वो सभी जो क्वेश्चन है इन पर हम अभी चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो ब्लैक इंक में नज़र आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं और उस पर हमने चर्चा भी कर ली है। रैदास के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ कि किस तरह रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और निम्न जाति के थे, और उन्होंने अपने जीवन में अपनी हर रचना में गुरु को और ईश्वर को बहुत महत्व दिया है। और दूसरा पद इसका एक साक्षात उदाहरण है, जिसमें वो गुरु को ही वो सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। और इसीलिए वो कहते भी हैं कि उनकी गुरु की वजह से ही उनकी ईश्वर की उन पर कृपा हुई है, और उनका ईश्वर भी जो है वो बिना धर्म जाति रूप रंग देखे बिना सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाता है। उसी पर आधारित पहला आज का प्रश्न है कि दूसरे पद में जाकी छोट जगत कहु लागे तापर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय बताना है। तो आपने पहले दूसरे पद के बारे में जब भावार्थ समझा था तो आपने को याद होगा कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिसको ये सारा संसार छूना भी पसंद नहीं करता, अछूत, अछूत शब्द कई बार सुना होगा आपने। अछूत का अर्थ है जिनको छूना वर्जित है, जिनको छूना सही नहीं माना जाता। ऐसे निम्न जाति के व्यक्ति पर हे ईश्वर आपने अपनी भरपूर कृपा बरसाई है, ये कहते हुए रैदास जी ईश्वर का गुणगान करते हैं। वही चीज आपको इसके आंसर के रूप में लिखनी है। दूसरा आज का प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, जिसका जवाब आप आसानी से दोनों पदों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहीं वो ईश्वर कह रहे हैं, कहीं राम कह रहे हैं, कहीं गोविंदू कह रहे हैं। इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। केवल इतने नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत आपको भी ढूंढना होगा। और तीसरा प्रश्न देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है जिनका प्रयोग रैदास ने किया है, और आपको उनका वास्तविक हिंदी रूप बताना है। जैसे मोरा, मोरा का हिंदी रूप हम कहते हैं मोर, है ना। तो उसी तरह आपको आगे के जो शब्द हैं इनके हिंदी रूप ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर पूछा भी जाता है, जो आखिरी प्रश्न है हमारा, जिसमें कहा गया है कि रैदास के इन दोनों पदों का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव जब भी प्रश्न आता है तो केंद्रीय भाव शब्द को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि केंद्रीय भाव हो गया या मूल भाव हो गया या प्रतिपाद्य शब्द हो गया, इन सभी का अर्थ लगभग सेम है, एक जैसा है। तो पहले पद में कवि रैदास क्या कहना चाहते हैं उसको समराइज करते हुए उसको कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करना है आपको, कि भाई पहले पद में वो ईश्वर और भक्त के बीच जो अटूट संबंध है उसकी तुलना वो अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए करते हैं। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर दूसरे पद की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वो ईश्वर को ऐसा शक्तिशाली और बलवान मानते हैं जो निम्न जाति के व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और वह निम्न व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है और सारा संसार उसको सम्मान और महत्व देने लगता है। और साथ ही साथ दूसरे पद में उन्होंने कई रैदास जी ने अपने जैसे अन्य लोगों का भी नाम लिया है, जैसे नामदेव, सदना, सैनु, इनका भी नाम लिया है। तो आप उनका भी आधार लेते हुए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इन 4 प्रश्नों पर चर्चा की है। अब आगे जो प्रश्न हमारा रह जाता है वो है पंक्तियों का आशय स्पष्ट, पंक्तियों का भावार्थ लिखना। जो जिस तरह आपने दोनों पदों का भावार्थ लिख लिया होगा तो उस प्रश्न को करने में कोई अड़चन नहीं होगी, लेकिन हम अगले वीडियो में उन पर भी चर्चा करेंगे और उनके संदर्भ में भी आपको आवश्यक जानकारी देंगे। धन्यवाद।